हाँ ठीक, तो हम लोग थे अपने बाधाओं के ऊपर थे। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स देख रहे थे हम लोग कि चेन सर्वेइंग में कौन कौन से टाइप के ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि तीन टाइप के ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। पहला आपका होता है अगर आरेखन में कोई बाधा आ जाए आपको, आरेखन में मतलब रेंजिंग में। रेंजिंग में कैसे बाधा आ जाएगी? मान लीजिए अगर ये स्टेशन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक, अगर इनके बीच में आपको कार्य बढ़ाना है या कोई मध्यवर्ती स्टेशन स्थापित करना है, अगर ये दोनों इंटरविजिबल नहीं है, इंटरविजिबल नहीं है मतलब इसके बीच में कोई बाधा आ जाए, ठीक, तो ये इंटरविजिबल नहीं रहेंगे एक दूसरे में। फिर जरीब मापन। जरीब मापन मतलब मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के पॉइंट के बीच में चेनिंग नहीं कर पा रहे, मतलब डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे। डिस्टेंस कब मेजर नहीं कर पाएंगे? कोई नदी आ जाए, कोई तालाब आ जाए, ठीक, तब आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तरह के थे। फिर तीसरा तरह का था दोनों में अब बाधा आ जाए। बाधा मतलब आरेखन में भी बाधा आ जाए और चेन मापन में भी बाधा आ जाए। इस तरह की बाधा आपकी आएगी जब आपके बीच में बिल्डिंग आ जाएगी। तो हमने तीन तरह की देख ली थी। कौन कौन सी देख ली थी हमने? हमने देख लिया था जब जरीब में कोई ऊंचा टीला आ जाए, ये देख चुके थे हम। फिर हम देखे थे कि जरीब में कोई झील या तालाब आ जाए, ठीक, जरीब रेखा पर। फिर जरीब रेखा पर कोई नदी आ जाए, ये भी देख चुके थे। फिर था जरीब रेखा पर कोई भवन आ जाए, यहाँ तक डिस्कस हुआ था। ये चौथा वाला पॉइंट देखना था कि जरीब रेखा पर अगर कोई भवन आ जाता है तब क्या करते हैं हम। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये कोई आपकी जरीब रेखा है, ये आपकी जरीब रेखा है कोई, और उसके बीच में कोई भवन आ गया है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम। ठीक, ये कोई भवन आ गया है। अब ये क्या है, ये भवन दोनों तरह की बाधा है। ना तो आप रेंजिंग कर पाएंगे इस लाइन के थ्रू, यानी आप यहाँ पे अगर कोई बिंदु अगर आपको स्थापित करना है इस चेन लाइन के सिराई में, तो नहीं स्थापित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पॉइंट दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। ठीक, तो आप रेंजिंग नहीं कर पाएंगे और डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि आप यहाँ से ना ऊपर करके ले जा सकते हैं, चेन को कैसे भी नहीं ले जा सकते, मतलब चेनिंग नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। तब इसको इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास उपाय है, वो देख लेते हैं क्या उपाय है। मान लीजिए आपकी ये चेन लाइन है, चेन लाइन पे कोई भवन आ गया। टॉप व्यू देख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आपको लाइन आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस चेन लाइन पे दो बिंदु स्थापित करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे मान लीजिए ये कोई दो बिंदु आपके पास है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक, ए और बी। ठीक, ये मान लिया हमने ए बिंदु है, ये हमने मान लिया बी बिंदु है। ठीक, ए बी पे आप क्या करेंगे, दोनों ए और बी पे आप परपेंडिकुलर उठाएंगे, यानी 90 डिग्री का खसका निकालेंगे। खसका निकालना आपको पता है, ठीक, खसका निकालेंगे और ये दोनों खसके आपस में बराबर होंगे। अगर ये ए एफ है, मान लीजिए ये ए एफ है और ये ए ई है, ठीक, तो ए एफ इक्वल टू ए ई होगा। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। जब आप खसके निकालेंगे तो जो दोनों दूरी है आप क्या करेंगे, बराबर लेंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में रेंजिंग हो सकती है, ई और एफ के बीच में रेंजिंग हो सकती है, तो पता ही है। ठीक, और इस रेंजिंग को आगे बढ़ाते हुए आप क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे आगे, रेंजिंग करते हुए आगे की तरफ लाइन बढ़ाएंगे। ये लाइन मैंने बढ़ा दी। ठीक, लाइन बढ़ा दी आपने, और फिर आप सुविधा से, अपनी सुविधा से इस पे जी, इस रेखा पर भवन के आगे लेकिन, ठीक, जी और एच काट लेंगे सुविधा से, और जी और एच दोनों बराबर होना चाहिए ई और एफ के। यानी ई एफ में जो डिस्टेंस है वही आपकी, ये जी है मान लीजिए और ये एच है, तो वही डिस्टेंस आपकी जी एच में होनी चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, जी एच पे, जी और एच पे दोनों पॉइंट पे आप अलग अलग परपेंडिकुलर उठाएंगे। ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक, और कितनी दूरी का, जितनी दूरी का ई और बी था और जितनी दूरी का एफ और ए था। ठीक है, यानी ये भी लिख देता हूं मैं। इसका मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर उठाएंगे आप जी से, जी से आप समझ लीजिए सी तक, और एच से आप मान लीजिए डी तक।
जी से डी तक। तो ये जो परपेंडिकुलर काटे हैं आपने जी पॉइंट पे, यानी आपका जी और सी इक्वल टू एच और डी इक्वल टू ए एफ, ठीक, इक्वल टू ए और ई, ठीक। तो पहली बाधा आ रही थी आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे, ठीक, और इन सबको मिला के आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ठीक। तो ये सी और डी पॉइंट जो है ना, ये लाइन में होंगे किसके, ए और बी, ठीक। यानी ए बी सी डी चारों पॉइंट लाइन में होंगे। तो पहली बाधा क्या आ रही थी, आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे। कौन सी डिस्टेंस, ए और सी की डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो ये मेजर कर सकते हैं आप कैसे, आप एफ और जी को मेजर कर लीजिए, यानी एफ, कौन बोला है, कौन बोल रहा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में बोलिए मत, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, एफ और जी को मेजर कर लेंगे, जो किसके बराबर है, ए और सी के बराबर है, ठीक। तो पहला काम तो हो गया आपका, क्या आप चेनिंग नहीं कर पा रहे थे, डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपने कर लिया इनडायरेक्टली एफ और जी को मेजर करके। दूसरा आप आरेखन नहीं कर पा रहे थे। आरेखन मतलब ये जो ए और बी लाइन है, इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे इसी की सिधाई में, तो आप बढ़ा तो दिए, ए बी सी डी ये सब क्या है, एक लाइन में। अब आगे की तरफ करते रहिए जो काम करना है आपको, आगे की तरफ इस लाइन को बढ़ाते रहिए जितना बढ़ाना है। क्यों, आगे की तरफ तो कोई बाधा है नहीं, बाधा थी आपको, क्या आपने क्या किया, ए बी के सिधाई में सी डी स्थापित भी कर लिया, और आपने ए और सी के बीच की दूरी भी निकाली, कैसे, एफ और जी को मेजर करके। तो ये बाधा को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक। तो ये है आपकी चौथी तरह की बाधा। चौथी तरह की बाधा कौन सी, जो आरेखन और चेनिंग यानी आपका जरीब मापन में दोनों में बाधा क्रिएट करती है, क्या भवन। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं, ऐसी कोई बाधा का नाम बताइए जो आरेखन तथा क्या नाम है, जरीब मापन दोनों में बाधा उत्पन्न करती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप भवन लिखेंगे, ठीक। अगर आपको बोलेगा तालाब किस तरह की बाधा है, तो तालाब केवल, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, हाँ। अगर मान लीजिए आपसे पूछे तालाब किस तरह की बाधा है, तो आप बोलेंगे तालाब केवल मापन में यानी जरीब मापन में बाधा उत्पन्न करेगा, आरेखन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। आपसे पूछे नदी किस तरह की बाधा है, तो आप कहेंगे नदी केवल आरेखन में आरेखन कह रहा हूँ, जरीब मापन में बाधा उत्पन्न करेगा, आरेखन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक। फिर आपसे पूछे पहाड़ी कैसा बाधा है, यानी पहाड़ जो आता है, टीला कैसी बाधा है, तो टीला केवल आरेखन में बाधा करेगा, जरीब मापन में कोई बाधा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई ढालू भूमि आती है तो आप जरीब मापन कैसे करते हैं, आप ढालू भूमि का वो निकालते हैं, और इसके पैरेलल आपके पास तीन मेथड है निकालने के, हॉरिजॉन्टल वो निकाल सकते हैं, उतरती ढालते भी और चढ़ती हुई ढालती, ठीक। तो टीला कैसी बाधा है, टीला केवल आरेखन की बाधा है, ठीक, जरीब मापन की बाधा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किस तरह की बाधा है। तो ये है आपकी बाधा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन कि आरेखन किस तरह की बाधा है और बाधाओं के टाइप बताइए, सब कुछ बताना, ठीक। और अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक का इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी शुरू होगा, ठीक। ये है आपका जरीब नापन में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ऐसा कोई साल नहीं गया है जिससे क्वेश्चन ना आता हो, चाहे न्यूमेरिकल आवे चाहे, ठीक। हर साल क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन से, इतने पोर्शन से हर साल, मतलब फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले तो जरीब मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। त्रुटियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर सारी त्रुटियों को अगर हम दो में बांट दें, दो भागों में बांट दें, तो पहली बनेगी संचयी त्रुटि, ठीक। यानी इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर, ठीक। इसके नाम में लिखा हुआ संचयी यानी जमा होती जाती है, नाम से भी समझ सकते हैं, संचयी मतलब जमा होती जाती है। फिर है प्रतिकारी त्रुटि, ठीक। ये आपकी प्रतिकारी त्रुटि, प्रतिकारी त्रुटि मतलब एक दूसरे को काटती जाती है, ठीक। अब पहले देखते हैं संचयी त्रुटि क्या होती है। ओके, एक मिनट। तो संचयी त्रुटि यानी आपकी कंपनसेटिंग एरर, संचय क्यूमुलेटिव एरर, और ये कंपनसेटिंग।
तो संचयी मतलब आपकी संचय होती जा रही है, मतलब क्यूमुलेटिव यानी जुड़ती जा रही है। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फीता है, ठीक, और फीते की जो लेंथ है, यानी निर्दिष्ट लेंथ मतलब जिस इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 20 मीटर। ठीक, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन 20 मीटर ये एग्जैक्ट है नहीं, यानी इसमें कुछ एरर है, या तो ये कम है या तो ज्यादा है। ठीक, तो मान लीजिए ये 20 मीटर से थोड़ी सी कम है इसकी लेंथ, हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता ये 20 मीटर से कम है कि नहीं, क्या है। ठीक, लेकिन मान लीजिए आप 20 मीटर से कम है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है इस चेन के ऊपर कि ये 20 मीटर की चेन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या जब पहली बार आप इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या 20 मीटर निकल के आएगी क्या? नहीं, वो 20 मीटर निकल के नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये 20 मीटर का फीता है ही नहीं, या चेन है ही नहीं, या टेप है ही नहीं। ठीक, ये 20 मीटर का फीता है ही नहीं, यानी मान लीजिए 19.9 मीटर का है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जब जब आप इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे एक टेप के बराबर, ये क्या करेगा, 10.1 की एरर दे देगा। ठीक, और ये क्या है, ये यानी डिस्टेंस होनी चाहिए थी 20 मीटर, लेकिन ये बता रहा है कि 19.9 मीटर है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये 19.9 मीटर का खुद है, और हम इसको मान ले रहे हैं, माना कि हमको पता है भाई इस पे लिखा हुआ 20 मीटर, तो हम मान के चलेंगे कि 20 मीटर का, हमको थोड़ी नहीं पता है कि कितने मीटर का है। तो ये क्या है, 0.1 मीटर की या तो निगेटिव या पॉजिटिव, देखना पड़ेगा कौन सी एरर है। ये त्रुटि को क्या मतलब, ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस उसको कम कर दे रहा है आपको, यानी 20 मीटर डिस्टेंस बताना था, लेकिन ये बता रहा है 19.9, यानी हर एक टेप मेजरमेंट पे ये 1 मीटर की क्या करता रहा है, त्रुटि बता रहा है। तो अगर मान लीजिए आप 5 टेप इससे मेजर किए, एक बार मेजर किया, फिर दूसरी बार उठा के फिर मेजर किया, फिर तीसरी बार मेजर किया, फिर चौथी बार मेजर किया, फिर पांचवी बार मेजर किया, तो टोटल त्रुटि कितनी हो गई, 0.1 मीटर, और 5 बार आपने मेजर किया इससे, तो इतनी एरर हो गई। तो ये क्या है, आप जितनी टेप मेजर करेंगे उतनी एरर बढ़ती जाएगी, जितनी लंबाई मेजर करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी एक के बाद एक। जैसे आपने मान लीजिए 50 बार इस टेप से मेजर की, यानी 50 टेप मेजर किया, यानी 50 टेप, यानी 50 दूना आपका हो गया 100 मीटर, 50 × 20, यानी आपने कितना मेजर किया, 1000 मीटर मेजर किया। तो 1000 मीटर में आपने 50 बार चेन को उठाया, फिर दोबारा शुरू किया, तो आपने क्या किया, कितना एरर कर दिया, 50 बार, और एक बार मेजर करने में 0.1 की एरर आती है। क्यों? क्योंकि ये 0.1 मीटर फीता ही छोटा है, तो इतनी बार एरर जुड़ गई। आप 100 बार करेंगे तो ये चीज 100 बार आएगी, 1000 बार करेंगे तो अब ये चीज 1000 बार आएगी, तो ये जुड़ती चली जा रही है। ठीक, अब प्रतिकारी त्रुटि कैसी होती है, प्रतिकारी त्रुटि आपस में काटती रहती है। ठीक, इसका तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो अंत में तो ये धनात्मक हो जाती है अंत में, तो जितना आप मेजर करते जाएंगे डिस्टेंस, उतनी ही एरर इसमें बढ़ती जाएगी, यानी ऐड होती जाएगी, हर एक मेजरमेंट के बाद उसमें त्रुटियां जुड़ती चली जाएंगी। तो ये है संचयी त्रुटि, एक ही दिशा में या तो घटती है या बढ़ती है। ठीक, अब एक ही दिशा कौन सी होगी, ये तो इस गलती के ऊपर डिपेंड करता है कि गलती किस दिशा की है, पॉजिटिव गलती है कि निगेटिव गलती है, उसी दिशा में आपको परिणाम मिलेगा लास्ट में जुड़ के। तो इसका मतलब ये जो ये त्रुटि है, मान लीजिए अगर ये संचयी त्रुटि है यानी क्यूमुलेटिव एरर है, अगर इसको हम बताना चाहें कि कैसे बढ़ती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, यानी आप जितना लेंथ मेजर करेंगे उतनी ये त्रुटि बढ़ती जाएगी। ठीक, तो क्यूमुलेटिव एरर, संचयी त्रुटि, ठीक, ऐसी त्रुटि है जो दूरी के साथ साथ बढ़ती रहती है, अपने या तो परिणाम को घटाती रहती है लगातार, या तो लगातार बढ़ाती रहती है। ठीक, फिर आपके पास है प्रतिकारी त्रुटि। प्रतिकारी त्रुटि इसके नाम में लिखा हुआ कंपनसेटिंग एरर, यानी एक दूसरे को काटती हुई चलती है। ठीक, अब एक दूसरे को काटती हुई इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए प्रतिकारी त्रुटि, अब आपने कोई फीता उठाया डिस्टेंस मेजर करने का। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इस फीते पर जब खींचते हैं इस फीते को, तो हो सकता है, जैसे जब भी फीता मार्केट से आप लेके आते हैं ना, तो उस पर लिखा रहता है कि ये फीता 20 मीटर का है। ठीक, कब? जब इस पे 80 न्यूटन का बल लगाया जाएगा। ठीक, ये फीता 20 मीटर का है जब इसके दोनों सिरों पर यानी दोनों हत्थों पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप 80 न्यूटन से ज्यादा का बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और अगर आप 80 न्यूटन से कम का बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक, तो यानी ये क्या, या तो पॉजिटिव एरर आएगी या निगेटिव रहेगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर
डिस्टेंस मेजर शुरू करी, ठीक। और यहाँ पे जो पछुआ है उसको लेके खड़ा हुआ है और अगुआ क्या उसको खींच रहा है। अब ये एक बार पहली बार में जब डिस्टेंस मेजर किया तो ये खींचा 90 टन से, 90 न्यूटन से। तो इसने क्या किया, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, ठीक। तो एक तरह की एरर पैदा कर दिया। फिर जब ये यहाँ से फीता लेके आएगा, अगुआ जो पिछुआ जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, अगुआ यहाँ पहुंच जाएगा कहीं। अब फिर ये चेन खींचेगा, तो कोई जरूरी है क्या कि जो अगुआ है अब की बार फिर से 90 न्यूटन का बल लगाए? हो सकता है वो 85 का लगाए, हो सकता है वो 70 का लगाए, ठीक। तो जैसे ही 70 का लगाएगा तो जो पहले बार में एरर आई थी पॉजिटिव, वो निगेटिव होके अपने आप को काट देगी, ठीक। फिर आगे यही काम चलता रहेगा। जब आगे फिर चेन को खींचेगा वो, जब आगे चेन को खींचेगा तो हो सकता है कि अब की बार वो 95 का बल लगा दे, ठीक। फिर आगे जब डिस्टेंस बढ़ाएगा तो हो सकता है जो अगुआ चेन को खींच रहा है वो अब की बार 65 का बल लगा दे। तो ये क्या हो रहा है, कभी जुड़ रही है कभी घट रही है, कभी जुड़ रही है कभी घट रही है, और अंत में इसका जो परिमाण है यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। तो ऐसी त्रुटि को कहते हैं प्रतिकारी त्रुटि। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप अपने अपने से जोड़ना चाहें तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है क्लास में, ठीक है, कोई लड़का है क्लास में, वो क्या करता है, साल भर पढ़ता नहीं है, ठीक, साल भर पढ़ता नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, एक दिन अपना गंवा रहा है, और एक दिन गंवाने से इसके लॉस आ रहा है, ठीक, यानी कमी आ रही है कोई चीज की, इसकी नॉलेज की कमी आ रही है या इसका समय खराब हो रहा है। अब ऐसे ऐसे ये प्रतिदिन गवाते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर संचयी त्रुटि होती जा रही है, ये जुड़ती जा रही है एक ही दिशा में। क्यों, ये पढ़ नहीं रहा लगातार, ये पढ़ नहीं रहा, ये लगातार पढ़ नहीं रहा, ये लगातार पढ़ नहीं रहा, ठीक। तो अब ये लास्ट में जब जाएगा तो इसके पास भंडार रहेगा क्या, त्रुटियों का, कौन सा, सिलेबस का भंडार रहेगा। इस सिलेबस को खत्म नहीं कर पाएगा समय पर, ठीक। अब एक बंदा और है लड़का क्लास में, अब ये क्या है, निगेटिव त्रुटि है, घट रही है, ठीक। अब मान लीजिए एक लड़का है जो लगातार 1 ही घंटा पढ़ता है डेली, ठीक, वो डेली 1 ही घंटा पढ़ता है कॉन्टिन्यूअस, डेली 1 घंटे का रूल बना रखा है, ठीक। तो ये क्या, ये भी संचयी त्रुटि है, ये भी संचयी चीज है, ठीक, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक। तो ये क्या बढ़ता जा रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, इसकी भी कोई चीज निगेटिव हो जाएगी, क्या, इसका सिलेबस बहुत कम हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज क्या, ये संचयी त्रुटि है, जुड़ती चली जा रही है। अब इसी चीज को अगर हम प्रतिकारी त्रुटि में देखें तो कोई लड़का है जो एक दिन तो 3 घंटे पढ़ता है, ठीक, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ता, ठीक, फिर 1 घंटे पढ़ता है, फिर 2 घंटे पढ़ता है, ठीक, फिर 4 घंटे पढ़ता है, फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक। तो ये क्या है, ये कंपनसेटिंग एरर है, एक दूसरे को काटते हुए, जो ये पढ़ रहा था जो लॉस कर रहा था, जो पढ़ रहा था वो लॉस कर रहा था, ठीक। तो ये क्या, कंपनसेटिंग एरर है, ठीक। तो ये संचयी त्रुटि और प्रतिकारी त्रुटि आपकी, ठीक। अब इसको इसके अंदर ये तो बेसिक हो गया, मतलब पूरा होल, अगर जितनी भी तरह की त्रुटियां हैं अगर उसको हम बांटना चाहें तो 2 तरह की त्रुटियों में बांट सकते हैं, कौन कौन सी, संचयी में और प्रतिकारी में। अब देखते हैं कितने तरह की त्रुटियां होती हैं एक्चुअल में, फील्ड में। रुकिए 1 मिनट, कंट्रोल आर।